अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबग़दुल हलालि इलल्लाहि अत्तलाक़ु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुनिया का निज़ाम मर्द और औरत से शुरू किया गया, आदम व हव्वा के ज़रिए से। ख़ानदान की सारी कड़ियाँ माँ बाप, दादा नाना, खालू फूफा, चचा, ये सब रिश्ते बीवी शौहर और शादी वाली ज़िंदगी से ही पैदा होते हैं। शैतान को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब बीवी शौहर के रिश्ते में दरार पैदा कर देता है। बहुत पीठ थपथपाता है वो अपने चेले की जब किसी ख़ानदान को उजाड़ने का काम करके आता है वो चेला। हमारे मुआशरे में, पूरी दुनिया में तलाक़ और खुला की शरह, आदद व शुमार, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। दीनदार तबके में भी, मस्जिद मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में भी दूसरी कौमों के मुकाबले में ये तनासुब कम है। यूरोप के मुकाबले में ये फीसद बहुत कम है, लेकिन तलाक़ और खुला के सिलसिले में पाई जाने वाली सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, इंतहाई तकलीफ़देह है, संजीदा गौर और तलब को चाहती है। संजीदा गौर को तलब करती है कि क्या वजूहात है। सबसे पहली वजह निकाह होना चाहिए था दीनदारी की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, दिली सुकून के लिए, जिनसी राहत के लिए, ख़ानदान आबाद करने के लिए। लेकिन निकाह हो रहा है स्टेटस बताने के लिए, सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न की बुनियाद पर। किसी के ग्रीन कार्ड को देखकर निकाह किया जाता है, किसी के फैमिली वीज़ा को देखकर निकाह किया जाता है, किसी के यूरोप में स्टूडेंट वीज़ा का सहारा लेने के लिए निकाह किया जाता है। यानी निकाह की हकीकी बुनियाद ही नहीं है, सच्ची बुनियाद ही नहीं है, मजबूत बुनियाद ही नहीं है, तो तलाक का वाक़या तो पेश आएगा ही। दूसरी बात,
हमारे निज़ाम तालीम, एजुकेशन सिस्टम का ज़बरदस्त नक्स है। मैंने अपनी बच्ची को केजी से पीजी तक, एमबीबीएस तक, एमबीए तक 16 साल पढ़ाया है, 18 साल पढ़ाया है। यहां पर इस लड़की या लड़के को कहां बतलाया गया खानदान आबाद करने का तरीका? कहां बताया गया गुस्सा पीने का हुनर? कब सिखाया गया हुकूक और हुदूद, राइट्स और लिमिट्स की बारीकियां? कब मैंने अपनी बच्ची को बिठाकर उमूर खानादारी, घर के कामकाज की महारत, ससुराली जिंदगी के उतार चढ़ाव कब बताए गए? स्कूलों कॉलेजों के एग्जीबिशंस में जाइए, एनुअल डेज में जाइए, प्रोग्राम्स में जाइए, ऊंची ऊंची डिग्रियां और बड़े बड़े रैंक के तज़किरे हैं, लेकिन मिसाली बीवी, कामयाब माँ बनने का कोई तज़किरा, कोई मॉडल, कोई नमूना ही नहीं है। निज़ामे तालीम का नक्स। तीसरी बात, तलाक और खुला की बढ़ती शरह। निज़ामे तरबियत की कोताही। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी खालाएं, दादियाँ, चचियाँ, मामियाँ, खानदान की कोई आलिमा, खानदान की कोई मुरब्बिया, हमारे कान तरस गए 20 साल से ये सुनने के लिए कि निकाह से पहले किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपनी बेटी को बिठाकर सिखाया हो कि बेटा इज़्दिवाजी जिंदगी को कामयाब करने के उसूल क्या है। तज़किरे हैं सोना खरीदने के, वक्त दिया जाता है शॉपिंग के लिए, सारी फिक्र निचोड़ी जाती है सामान जहेज जमा करने के लिए, लेकिन जिंदगी की तरबियत का कोई तज़किरा नहीं है। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा हमारे यहाँ शादी के 20 क्लासेस रिकॉर्ड किए गए, उसकी किताब बनाई गई, रिश्ता देखने से लेकर हमल तक के अलग अलग प्री मैरिज कोर्स हमने भी बनाया। दुनिया में दसियों लोग कर रहे हैं। आप ड्राइविंग की जरूरत समझते हैं, कंप्यूटर क्लास की जरूरत समझते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन आप निकाही जिंदगी की तरबियत की जरूरत नहीं समझते। चौथा सबब, कुव्वत बर्दाश्त की कमी, सब्र और तहम्मुल की कमी। बच्चों में नहीं, माँ बाप में। इतने कमजर्फ, इतने जल्दबाज, इतने जज्बाती, खानदानी बैठकों में मुसलसल बैठना होता है, बाप जिद पर बढ़ जाता है कि तलाक होना ही है, माँ की हुकूमत है कि खुला लेना ही है। आइंदा के नताइज को नहीं सोचा, कुरान और शरीयत की रहबरी ली ही नहीं, किसी पर एतमाद ही नहीं। खानदान के मामू, लड़का लड़की का भाई इंतहाई गुस्से में, अब नहीं हो सकता है, अब खत्म करना ही है, बहुत हो गया।
ना खुदा का डर, ना आखिरत की जवाबदही का, ना अल्लाह की नाराजगी का, ना दूसरे निकाह की दुश्वारी का, ना पैसों की तबाही का, ना बच्चों के बेआसरा होने का, ना अल्लाह के अजाब के उतरने का, किसी कमजोर पर ज्यादती की वजह से है। कुव्वत बर्दाश्त, सब्र तहम्मुल की कमी। हमारे इलाके में आजकल तलाक और खुला की शरह बढ़ने की एक वजह बैरून मुल्क का रोजगार, यूरोपियन कंट्रीज के निकाह, ऐसा ट्रेंड चल पड़ा, ऐसे जहन बन गए बेहकीकत कि अगर बच्चा अमेरिका में रहता होगा मेरी बेटी जन्नत में चली जाएगी, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया का पीआर ला लेगा उसे राबिया बसरिया जैसी बीवी मिल जाएगी, पीआर हाथ को लग जाए, ग्रीन कार्ड होल्डर दामाद मिल जाए बस। लोग मजहब भी नहीं पूछ रहे हैं, अकीदा नहीं पूछ रहे हैं, हम थक गए बैठकें करते करते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अखबार में देखा, शादी.com में देखा, किसी मुशाता के जरिए से पालिया बच्चा 20 दिन के लिए आ रहा है, तीसरे दिन निकाह करेगा, 15 दिन में चला जाएगा, 6 महीने के बाद बुला लेगा। और 1 साल के बाद खुला के पेपर भेजेगा, 1.5 साल के बाद तलाक की पंचायत बिठाएगा, बच्ची खुद सर हो जाएगी, जिद्दी तबीयत रहेगी, कोई निगरान नहीं है उस लड़के और लड़की का, बड़ों की तरबियत में रहने का मौका ही नहीं मिला, उलमा की सोबत तो बहुत दूर। 2 पाउंड, 2 रियाल, 2 दिरहम कमाने की वजह से कोई बाप बनने के काबिल नहीं होता है। किसी मास्टर की डिग्री हासिल कर लेने की वजह से कामयाब शोहर या कामयाब बीवी नहीं बन सकती है। अपने बाप के हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं, शरीयत की गुलामी तो कहां नसीब है। इनफरादी जिंदगी को तरजीह देना, जॉइंट फैमिली के मुकाबले में इंडिविजुअल फैमिली को। जॉइंट फैमिली एक सब्जेक्ट है जिसकी तरबियत चाहिए कि जॉइंट फैमिली का फाइनेंस सिस्टम, जॉइंट फैमिली का सोशल सिस्टम, जॉइंट फैमिली के जागने और सोने का निज़ाम, जॉइंट फैमिली में जबान और दिल की पाकी एक पुलसिरात है जिसको सीखना है। ड्राइविंग का आला फन है जिसे समझना है। ना इंडिविजुअल फैमिली जरूरी है, ना जॉइंट फैमिली जरूरी है। जरूरी है दिलों का जोड़, जरूरी है मशवरे का एक होना, जरूरी है एक दूसरे के माँ बाप से हमदर्दी, जरूरी है एक दूसरे के रिश्तों की कदरदानी, जरूरी है चूल्हे और गल्ले के मामलात की सफाई, जरूरी है खानदान के जिम्मेदार का समझदार होना। जिन हालात में इंडिविजुअल फैमिली हो उस वक्त इंडिविजुअल रखा जाए, जिस हद तक जॉइंट फैमिली मुफीद हो उसी हद तक रखा जाए।
इस पर मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बच्चों से फरमाते थे, एक दूसरे से मुलाकातें तो करो, करीब ना रहो, तजावर वला तजावर, ज़्यादा करीब रहोगे हुकूक बढ़ जाएंगे, नज़रअंदाज होगा, तबाही मच जाएगी। बेटियों का जहन पहले से ही सास के साथ नहीं रहना है, दूसरे देवर ननंद के मसाइल में उलझाना नहीं है पहले से ही। ये भी गलत है। जैसे अहवाल वैसे अहकाम, जैसे अहवाल वैसे अहकाम। इस लड़की के अंदर, इस लड़के के अंदर इंडिविजुअल लाइफ गुजारने का कमाल भी तो हो ना। चूल्हा अलग करने की फिक्र ठीक है, ये चूल्हा अलग किया जा रहा है शरीयत को बचाने के लिए, अखलाक बचाने के लिए, या खिदमत से जी चुराने के लिए, या सोने जागने के निजाम में फैमिली की बंदिश से आजादी के लिए। अकेले रहेंगे, होटल का खाना आसानी से आ जाएगा, सवेरे उठना नहीं पड़ेगा, मर्द को काबू में कर लिया जाएगा, पिटाई भी मर्द करेगा, कोई रोकने वाला भी नहीं रहेगा। पुलिस को इन्वॉल्व इसीलिए होना पड़ता है, समझौता सेंटर इसीलिए आबाद है। और यूरोप के मुल्कों में एक कॉल पर मर्द की गिरफ्तारी। हराम ताल्लुकात, खुला और तलाक की बड़ी वजह नाजायज ताल्लुकात, हराम ताल्लुकात। कॉलेज के ज़माने के लड़के, कॉलेज के ज़माने की लड़कियां, अननोन किस्म के नंबरात, नामहरम में दिलचस्पी, यूरोप और वेस्टर्न कल्चर की वजह से नामहरम मर्दों और औरतों से ताल्लुकात को तहजीब बनाकर पेश करना। हम नए ज़माने में हैं, आप रोक टोक मत कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं। शरीयत की बुनियाद पर हमने निकाह किया है, हम दोनों को पाबंद रहना चाहिए। निकाह के बाद दीनी जमातों में, दीनी मजालिस में कब्र आखिरत के तज़किरे, नेक रहेंगे तभी एक रहेंगे। जाती मकान एक नहीं रखता है, 1.5 किलो सोना एक नहीं रखता है, 80,000 का जोड़ा एक नहीं रखता है, 4 लाख आईटी की तनख्वाह एक नहीं रखती है। नेक रहना ही एक रखता है। दूसरा निकाह करना जायज है अगर आदमी पहले के हुकूक में कमी न करता हो। लेकिन दूसरे निकाह के नाम पर पहला घर उजाड़ना, दूसरे निकाह की धमकी के जरिए से पहले घर के एतमाद को सत्यानाश करना, दूसरे निकाह के नाम पर नामहरम मर्दों और औरतों से बेतकल्लुफ ताल्लुकात बनाना, ये कौन सी शरीयत है? ये कौन सा दीन है? हमारी माएं जब बहुओं को धमकियां देती हैं तो ये जाहिल मां कहती है कि मैं अपने बच्चे के और 4 निकाह कराऊंगी। तो वो शरीयत तुझे पता है जो 4 निकाह की इजाजत देती है? वो शरीयत तुझे पता नहीं है जो एक बहू को निभाने के अखलाक सिखाती है, जबान के मिठास की तरबियत देती है, बेटों और बहुओं में इंसाफ का दर्स देती है? वो शरीयत तुझे पता नहीं कि जो बरसरे महफिल टोकने, ताना देने को रोकती है? वो शरीयत पता नहीं। तीसरे निकाह, चौथे निकाह कराने की शरीयत पता है। और जो नाहंजार
ना तरबियत याफ्ता बेलगाम बेटा एक को नहीं संभाल सका, 4 का निकाह करके और कितने घर उजाड़ने। फोन का बेकाबू इस्तेमाल, घर को वक्त नहीं दिया जाता है, रात की ड्यूटियां बड़ी वजह है। तीसरे की वजह से झगड़ा, बीवी शौहर के मसाइल। पीर जुल्फकार साहब दाऊद बरकातुहुम ने लिखा, मुआशरत पर बहुत तफसीली असबाक है। एतिकाफ में पूरे 10-10 दिन हजरत ने मुआशरत सुनाई। उसमें हजरत दोहराते हैं कि बीवी शौहर में आम तौर पर झगड़ा तीसरे की वजह से। आप मेरी बहन के निकाह में क्यों नहीं ले गए? आपने मेरी वालदा को तोहफा क्यों नहीं दिया? आपने मेरी बहन का जब वो घर आई तो इकराम क्यों नहीं किया? बच्चों की लड़ाइयां, बड़ों की लड़ाइयां, फुलानी जेठानी का आपने फेवर क्यों लिया? तीसरे की वजह से अपनी घरेलू जिंदगी को तोड़ दिया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। कानून का गलत इस्तेमाल, आपने निकाह मस्जिद में किया, आपने कोर्ट में नहीं किया, आपने निकाह उलमाए किराम से करवाया, आपने वकीलों से नहीं करवाया। ये कैसा मुसलमान है? जब थोड़ी सी उलझन पेश आ जाती है, जमीर फरोश वकीलों के पास, बेदर्द जजों के पास, आपके घरों को जलाकर रोटियां सीखने वाली मुर्दा जमीर कौम के पास अपने मसाइल को सुलझाने के लिए जाता है। अपनी बेटी को बिठाता है, अपनी बीवी को बिठाता है। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां चली गई है? उलमा के दारुल क़ज़ा, इस्लामी अदालत, इस्लामी कोर्ट मानने के लिए शरीयत का एक कामयाब मुनसिफाना रास्ता काफी है, जहालत के 50 नामाकूल रास्तों के मुकाबले में है। कानून का गलत इस्तेमाल, लोग कहते हैं हम केस कर देंगे। हम कहते हैं केस करने से पहले एक दिन कोर्ट के बाहर बैठ जाओ। एक पहला चक्कर लगाया तो भेजा सही हो गया कि 10 साल से आ रही है, 10 साल से चक्कर काट रहा है, ना दोनों को बच्चे मिले, ना बीवी शोहर मिले, ना जुड़े हुए खानदान मिले, ना इंसाफ मिला, ना मेंटेनेंस मिला, ना दुनिया बनी ना आखिरत बनी, ना अल्लाह की मदद मिली, ना माशरे का साथ मिला। किस रुख पर जा रहे हो? फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, आपका खानकाह से ताल्लुक, तबलीग से ताल्लुक, उलमा से ताल्लुक पूरा कामयाब नहीं है अगर आपने इन मसाइल में अपने आप को शरीयत के हवाले नहीं किया। क्या आपके उलमा, क्या मुफ्तियान किराम, क्या हमारे पढ़े लिखे काजियान किराम उन लोगों से बदतर हो गए जहां बात शुरू करने से पहले 1000-1500 रखने पड़ते हैं? मुसालहती कोशिश है, फासला कम करने की कोशिश है, बातचीत करने का ठंडा माहौल। सूरत तलाक देखिए, सूरह बकरा की आयात देखिए, कुरान कहता है वो मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा। हद में रहिए। तहम्मुल के बगैर बातचीत लंबी कैसे होगी? आवाजें कैसे ऊंची हो जाती हैं? पहलवानों को लाने से क्या हक बातिल, बातिल हक हो जाएगा? क्या डंडा लगवाने पिटवाने की वजह से बेलगाम जबान काबू वाली जबान हो जाएगी? जिस्म झुक सकते हैं, दिल थोड़ी बदल सकते हैं। ताज्जुब होता है
बुढ़ापे में तलाक, 60 साल की उम्र में तलाक, 50 साल की उम्र में तलाक। ये दूरियां अमल पीर जुमेरात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश नहीं होगा। आपने जो रिश्ते को अपनी बीवी से, शौहर से काट कर रखा है, दुआ सर से ऊपर नहीं जाएगी। तहज्जुद से ज्यादा अहम है कि आप अपनी बीवी, अपने शौहर से रिश्ते को उस्तवार करें। अजनबियों के साथ होटलों में खाते हैं आप, दोस्तों को याद करते हैं आप, सहेलियों से घंटों बातें करती हैं, अपने शौहर के लिए वो दिलचस्पी क्यों नहीं मिल रही है, वो अपनाइयत अपनी बीवी को क्यों नहीं दी जा रही है, जो आपकी मोहब्बत का अव्वलीन मसरफ होना चाहिए। नुकसानात का एहसास। अब मुआशरे में यतीम बच्चे कम हैं। सिंगल पेरेंट की एक टर्मिनोलॉजी बाजार में चल पड़ी है। उस माँ का बच्चा जिसके शौहर ने छोड़ दिया या लटका दिया, उस बाप का बच्चा जिसकी माँ ने उसे छोड़ दिया या लटकी हुई है, ये उसके बच्चे हैं। अगर कोई मदरसा खोला जाए, अगर कोई जिंदा माँ बाप का यतीम खाना खोला जाए तो भर जाएगा ऐसे लड़कियों और लड़कों से कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं। अना और जिद ने इन बच्चों को जीते जी माँ बाप की मौजूदगी में बेआसरा कर दिया, जिंदा माँ बाप की मौजूदगी में लावारिस कर दिया। तरस नहीं आया आपको गुस्सा करते हुए, पीटते हुए, तशद्दुद करते हुए, अदालत के चक्कर लगाते हुए कि आपकी इस बदअखलाकी का असर आपकी औलाद पर क्या पड़ रहा है? जिन औलाद ने, जिस बेटी ने, जिस बेटे ने मोहब्बत के रिश्ते को नहीं देखा, अपनाइयत का रंग नहीं देखा, जुड़े हुए खानदान नहीं देखे, सिवाय सुबह से शाम तक गाली गलोज और झगड़ों के, मुनाफकत के बादलों के साए में जिसकी परवरिश हुई, अदावत और दुश्मनी टकराव के अंधेरों में जिनकी परवरिश हुई, वो औलाद कोई गुंडा तो बन सकती है, हसन बसरी नहीं बन सकती है। वो जराइम पेशा तो बन सकती है, वो कोई सुलह पसंद, बुलंद अखलाक, पैकरे अखलाक नहीं बन सकती है। इद्दत मर्द के घर में गुजारना चाहिए, खर्च बाइज्जत तरीके से गुजारना चाहिए। कितने हुकूक हैं जिसको जाय किया जाता है सिर्फ इस वजह से। इसीलिए मेरे अजीजों, अपने घर के निज़ाम को, तलाक और खुला पर जुर्अत को, माए कहती है नहीं अब हम खुला ले लेंगे, तेरे 4 भाई तेरी परवरिश कर सकते हैं। कितना अहमकाना दलील है, कितनी अहमकाना दलील है। 5 भाई 4 भाई MBA की डिग्री का शौहर बन जाएगी। अय्युमा इमरातिन सअलत ज़ौजहा अत्तलाक़ बिग़ैरि मा बासिन हरामुन अलैहा राइहतुल जन्ना। जो बगैर किसी शरई बुनियाद, इस्लामिक लॉजिक के बगैर जो तलाक या खुला का मुतालबा करे, दुनिया गुजर जाएगी, जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हाँ, जहां वाक़अतन उलमा इजाजत दे, शरीयत इजाजत दे, वहां पर जो प्रोसीजर शरीयत ने कहा, जो मरहला वार शरीयत ने कार्रवाई बतलाई है, उस कार्रवाई के बाद आदमी कदम उठाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म की बेइत्तेदाली और इंतशार से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।